राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 18 वर्षीय लड़की का हैंड है और इनकी तरफ से जो क्वेश्चन किए गए हैं वो एक तो कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर है, क्या ये क्लियर कर पाएंगे साल के अंत तक। सेकंड, इनका जो क्वेश्चन है वो लव मैरिज को लेकर है, आगे का फ्यूचर इनका कैसा रहेगा, हेल्थ का भी बताएं, ये सब ये जानना चाहती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर इनके हाथ को देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप की हथेली है इनकी। जीवन में बोलकर बैठकर कार्य ये लोग अधिक करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो तरक्की का ग्राफ भी अच्छा बनता हुआ इनके हाथ में देखा जाता है। सही समय पर सही डिसीजन लेना, अवसरों को ग्रैब करना, जीवन में आगे बढ़ना, ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छे से आता है। अब देखिए, अगर इनकी जीवन रेखा का फ्लो देखें तो सामान्य आपको चलता हुआ दिखाई देगा। जो भी रेखाएं पीछे से चल रही हैं वो अधिक डार्क नहीं है। ये देखिए, ये हल्की रेखाएं हैं और जब भी हल्की रेखाएं आपकी लाइफ लाइन, माइंड लाइन को काटते हुए आगे निकलती हैं तो ये सिर्फ सामान्य पारिवारिक तनाव को जीवन में बताती हैं। अगर आप यहाँ से देखते हैं, ये देखिए, ये फॉर्मेशन बनते हुए इनके हाथ में, इस एक फॉर्मेशन को देखा जाए तो ये घर से बाहर इनका स्टडी का कंसर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी जो बचपन का समय रहता है वह काफ़ी अच्छा से लोगों का बीतता है। बेसिक ज़रूरतों की पूर्ति जीवन काल में होती है। अगर 17वें वर्ष के समथिंग देखा जाए तो यहाँ से कुछ कठिनाइयाँ जीवन में आते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए, जिस प्रकार की इनकी जीवन रेखा का फ्लो है तो ये कहीं ना कहीं आपके सामान्य जनजीवन को प्रभावित करता है। कुछ ना कुछ आपाधापी जीवन में ऐसे लोगों के देखी जाती है। अगर यहाँ 21वें वर्ष के समथिंग देखा जाए तो आप यहाँ कुछ मूव करते हुए दिखाई दोगे। अगर 20.5 और 21 का जो समय जीवन में रहेगा, यहाँ फैमिली रिलेटेड भी कुछ आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर 22वें वर्ष के समथिंग देखा जाए तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपको इस प्रकार से जीवन रेखा का फ्लो चलते हुए दिखाई देगा। लेकिन कुछ आपको यहाँ ऐसी गतिविधियाँ फैमिली रिलेटेड होंगी जो सामान्य जिसे नहीं कह सकते। अगर 25वें वर्ष के समथिंग देखा जाए तो यहाँ आपके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। अगर 26वें वर्ष के समथिंग देखा जाए तो यहाँ भी पॉजिटिविटी के साथ आप कुछ मूव करते हुए दिखाई दोगे। लेकिन कुछ ऐसा भी चलता रहेगा जो आपको परेशान करेगा, मानसिक तनाव जीवन में देगा। अगर आपके 29वें वर्ष को देखा जाए तो यहाँ भी कुछ पॉजिटिविटी आपके जीवन में रहेगी। 31वें वर्ष के समथिंग आप यहाँ कुछ चेंज करोगे और ये भी आपके लिए पॉजिटिव ही देखा जाएगा। इसके बाद कुछ अगर 30 वर्ष के समथिंग देखा जाए तो देखिए, ये कुछ रेखा आपको चलती हुई दिखाई देगी। ये तनाव जीवन में लाती हैं ऐसी रेखाएं। और यहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो ये फैमिली रिलेटेड आपको परेशानियाँ यहाँ चलते हुए दिखाई देंगी। अगर
35वें वर्ष के समथिंग देखा जाए तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आर्थिक तौर पर आपको मजबूती यहाँ से मिलेगी। इसके बाद 37वां और 38वां जो वर्ष आपके जीवन में रहेगा वो आपके लिए थोड़ा सा पारिवारिक सदस्यों से संबंधित हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का देखा जाएगा। इसके बाद अगर आपके 39वें वर्ष को देखा जाए तो यहाँ आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी आर्थिक तौर पर, और वह 4 वर्ष के समथिंग आपको पॉजिटिव फल देने वाला रहेगा। यहीं कुछ अगर 39वें वर्ष की बात की जाए तो जीवन में आपको हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें, प्रॉब्लम्स भी यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए, अगर आपका जो 50वां वर्ष रहेगा वो कुछ हेल्थ रिलेटेड नेगेटिव देखा जाएगा। यहाँ से ये एक रेखा डार्क होते हुए ये नीचे गिरती हुई रेखाएं, यहाँ भी एक ये सर्कल बनता हुआ कुछ रेखाएं नीचे की तरफ गिरती हुई, और जीवन रेखा का जो फ्लो है वो थोड़ा सा यहाँ कमज़ोर चलते हुए आपको दिखाई देगा। और अगर यहाँ 52वें वर्ष के समथिंग देखा जाए तो फिर यहाँ आप ये देखिए कुछ मूव करते हुए दिखाई दोगे। इसके बाद अगर आपका जो 55वां वर्ष रहेगा उसके बाद चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगी। इन रेखाओं को अगर देखा जाए तो देखिए ये पॉजिटिविटी की रेखाएं हैं जो आपको ऊपर की एज में आर्थिक तौर पर मजबूती देंगी। अगर 61वें, 62वें, 63वें वर्ष की बात की जाए तो यहाँ कुछ आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियाँ आपको रहेंगी। उसके बाद ये आपके जीवन रेखा का फ्लो चलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये रेखाएं जब भी निकलती हैं तो ये आपको तरक्की जीवन में करवाती है। अब देखिए, अगर माइंड लाइन को देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं जो माइंड लाइन है इनकी वो गुरु माउंट से शुरू हो रही है, और गुरु माउंट से जब भी माइंड लाइन स्टार्ट होती है ऐसे लोग देखा जाता है स्वयं से डिसीज़न लेने वाले रहते हैं। कई बार ये लोग मनमानी भी करते हैं, जो इनको पसंद आता है वही कार्य जीवन में करते हैं, दूसरों की सुनने की बजाय। स्वतंत्र विचारधारा के लोग देखे जाते हैं। और अगर यहाँ से देखा जाए तो देखिए इनकी माइंड लाइन का जो स्टार्टिंग समय है वो अच्छा खासा चलते हुए आपको दिखाई देगा, और यहाँ से एक ये आपको ऊपर की तरफ जाती हुई रेखा दिखाई देगी जो शिक्षा से रिलेटेड आपको जीवन में पॉजिटिव ग्रोथ देती है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो देखिए ये जब भी फॉर्मेशन बनती है, ये देखिए इसमें कुछ अगर बात की जाए यहाँ से आपके पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, यहाँ अगर 25वें वर्ष के समथिंग देखा जाए तो ये पॉजिटिविटी आपको देते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर ये देखिए एक नेगेटिव फॉर्मेशन बनी हुई है यहाँ पर, और जो 27वां वर्ष यहाँ पर माइंड लाइन पर शो हो रहा है, यहाँ से 33 के समथिंग कुछ मानसिक परेशानियाँ इनको रहेंगी। यहाँ पर 2 ये रेखाएं बनी हुई हैं
और इस प्रकार से ये देखिए ये फॉर्मेशन इनकी माइंड लाइन पर चलते हुए आपको दिखाई देंगी। ये थोड़ा सा इनके लिए कठिन समय जीवन में रहेगा। कुछ ना कुछ जीवन में नेगेटिविटी यहाँ पर इन्हें फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद ये देखिए इनकी माइंड लाइन यहाँ पर इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई देगी। ऐसी माइंड लाइन जब भी व्यक्ति के हाथ में रहती है तो ये लोग इंटेलिजेंट भी रहते हैं और जब भी किसी को सलाह मशवरा वगैरह देते हैं तो वह भी इनका पॉजिटिव देखा जाता है। अब बात करते हैं इनकी हृदय रेखा की। इनकी जो हार्ट लाइन है वो फोक से शुरू हो रही है, जो व्यक्ति को डिप्लोमेटिक बनाती है, चतुर चालाक बनाती है। अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी ये लोग जीवन काल में देखे जाते हैं। जीवन में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिशें भी इनकी रहती हैं। और हृदय रेखा को भी देखा जाए तो देखिए यहाँ से जीवन में अगर 60 और 61 की बात की जाए तो कुछ यहाँ इनको नेगेटिविटी लाइफ लाइन को लेकर और हृदय रेखा को लेकर इनके जीवन में चलते हुए दिखाई दे रही है। इसी फॉर्म में अगर यहाँ देखा जाए तो एक रेखा इन्हें यहाँ भी कट करते हुए आपको दिखाई देगी। तो ये थोड़ा सा समय इनके लिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देने वाला रहेगा। इसके बाद अगर आप ऊपर की एज को देखते हैं तो ये जो इनकी हृदय रेखा है उतनी अच्छी फॉर्म में चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। काफ़ी फैलाव लेते हुए यहाँ से ये फॉर्मेशन का बनना तो ये जीवन में संघर्ष को बताती है। इसके बाद देखिए कुछ ये जो रेखाएं आपको चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये देखिए यहाँ से भी है, कुछ डिस्टरबेंस यहाँ भी है इनके बाउंड यूनिवर्स के समथिंग। ये जब भी नीचे की तरफ रेखाएं जाती हैं तो ये जीवन में संघर्ष करवाती है, तनाव देती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स कठिनाइयाँ व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं इनके मार्स माउंट की। तो चलिए देखते हैं। काफ़ी नेगेटिव होता है जब भी इस प्रकार का माउंट हाथ में रहता है। शारीरिक एनर्जी को कमज़ोर करता है, व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कमज़ोर करने वाला रहता है और बीमारियां काफ़ी जल्दी ऐसे लोगों को पकड़ती हैं। और जब ये अंदर की तरफ काफ़ी दबा रहता है, नेगेटिव फॉर्मेशंस के साथ रहता है, उस स्थिति में व्यक्ति को बीमारियां भी जल्दी लगती हैं। और अगर इसके साथ और भी नेगेटिविटी माउंटों से रिलेटेड हाथ में है तो बीमारियों का योग लंबे समय के लिए जीवन में व्यक्ति के देखा जाता है। इच्छा शक्ति जो रहती है उसमें कमी देखने को मिलती है। प्लानिंग भी काफ़ी बनाते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इनकी जो इच्छा शक्ति रहती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। अब देखिए अगर शुक्र को देखा जाए तो शुक्र भी उतना स्ट्रॉन्ग इनका नहीं है। यहाँ से काफ़ी ये पार्ट देखिए दबा हुआ है और यहाँ जो फॉर्मेशन आपको चलते हुए दिखाई दे रही है ये भी कहीं ना कहीं जो पारिवारिक रिलेशंस रहते हैं
फैमिली संबंध रहते हैं, सोशल नेटवर्क रहता है, उसको कमज़ोर करने वाले देखे जाते हैं। अगर यहाँ से संतान रिलेटेड चीज़ें देखें तो ये पॉजिटिव इनके हाथ में दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी बात रखने में भी ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ नेचर ऐसे लोगों का देखा जाता है। जल्द हथियार डालने वाले ऐसे लोग रहते हैं जिनका ये सेकंड पर्व काफ़ी कमज़ोर रहता है। अगर इस हाथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनका जो थंब का सेकंड फैलेंस है काफ़ी कमज़ोर है। सदैव जीवन काल में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ये लोग देखे जाते हैं। अगर फर्स्ट फैलेंस की भी बात की जाए तो ये भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कहीं ना कहीं आपके विल पावर को कमज़ोर करेगा। मार्स नेगेटिव काफ़ी कमज़ोर है, थंब का फर्स्ट फैलेंस काफ़ी कमज़ोर है। आउटर मार्स भी अगर आप देखते हैं तो उतना स्ट्रॉन्ग ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में कॉम्प्रोमाइज़ नेचर देखा जाता है। अब बात करते हैं इनके चंद्र माउंट की। देखिए काफ़ी आपको यहाँ पर रेखाएं दिखाई देंगी। अगर इन रेखाओं की बात करी जाए तो ये पॉजिटिव रेखाएं रहती हैं, आपके इमेजिनेशन पावर को बढ़ाती हैं। और इसके साथ अगर इन रेखाओं को देखा जाए तो ऐसी रेखाएं आपकी जो इमेजिनेशन पावर की शक्ति है उसको कमज़ोर करती हैं। अगर ये कंप्लीट किसी वर्ग साइन में बदलती नहीं उस स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर भी आड़ी रेखाएं अगर इन खड़ी रेखाओं को काटते हुए बन रही हैं तो ये पॉजिटिव फल देने वाली नहीं रहती, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उस स्थिति में यहाँ से चलने वाली रेखाएं आपको यात्राओं का सुख जीवन में देती हैं। यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये इस प्रकार से कुछ आपको फॉर्मेशंस बनती हुई दिखाई देंगी। और जब भी ऐसी रेखाएं रहती हैं तो जो यात्राएं जीवन काल में होती हैं वहाँ भी कुछ व्यक्ति को कठिनाइयाँ दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। आउटर मार्स अगर आप देखते हैं तो मध्यम उभरा हुआ है, कुछ शत्रु रेखाएं भी इस पर चलते हुए, और जब भी ये हल्की हल्की रेखाएं ये इस प्रकार से चलती हैं काफ़ी सारी, उस स्थिति में ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित नेगेटिविटी को जीवन में बताती हैं। एक अगर इनके हाथ में स्वास्थ्य रेखा को देखा जाए तो देखिए जिस प्रकार से ये चल रही हैं, ये देखिए ये उतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फल देने वाली रेखाएं हाथ में नहीं मानी जाती। अगर भाग्य रेखा को देखा जाए तो देखिए जिस प्रकार से इनके हाथ में भाग्य रेखा है, काफ़ी संघर्ष जीवन में ये रेखाएं करवाती हैं, चेंजेस को बताती हैं। ये देखिए ये 33 के समथिंग है। देखिए काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन में ये रेखाएं व्यक्ति को करवाती हैं। अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए भाग्य स्थान को देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव रेखा थी जो सूर्य रेखा में जाकर मर्ज होते हुए यहाँ से एक रेखा घूमकर देखिए गुरु माउंट की तरफ जाते हुए, और यहीं अगर देखा जाए तो ये देखिए ये आपको ऊपर की एज में प्रमोशन वगैरह दिलाती है ऐसी रेखाएं। और अगर इन रेखाओं को देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव फल देने वाली रहती हैं। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो देखिए ये इनके हाथ में
स्थायी इनकी सूर्य रेखा है। और अगर आप इन कंसन को देखते हैं, देखिए ये, और अगर इनको देखते हैं ऊपर से भी इन रेखाओं का नीचे उतरना, यहाँ से फिर से देखना, एक रेखा का ये देखिए नीचे की तरफ आना, ये गलत है। इनका गलत प्रभाव मैरिड लाइफ में देखने को मिलता है जब भी ये फॉर्मेशंस बनती है उस स्थिति में। अब अगर यहाँ पर इनके बुध माउंट को देखा जाए तो ये देखिए इनका मध्यम है, विवाह रेखा हल्की सी बेंड होते हुए आपको दिखाई देगी। और ये जो रेखाएं हैं आपको जीवन में तरक्की करवाती हैं। ये एक पॉजिटिव रेखा इनके हाथ में, और यहाँ से ये तरक्की की रेखा भी इनके हाथ में निकलते हुए आपको दिखाई देंगी। ये प्रोग्रेसिव रेखाएं हैं। अगर इनके गुरु माउंट की बात की जाए तो देखिए यहाँ से आपको ये पॉजिटिव फल देने वाली रेखाएं दिखाई देंगी। गुरु इनका नेगेटिव है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। फीमेल के हाथ में गुरु स्ट्रॉन्ग होना अति आवश्यक रहता है। ये काफ़ी दबा हुआ माउंट, हल्का सा उभरा हुआ, लेकिन स्वयं स्थान पर है। लेकिन गुरु से रिलेटेड डिजीज़ होने की संभावनाएं जीवन में ये बढ़ा देता है। ब्लड से संबंधित रोग जीवन में निश्चित लगते हैं। अगर इन माउंटों को देखा जाए तो ये सभी के सभी जीवन में इन्हें नेगेटिव फल देने वाले रहेंगे। अब इनका जो राइट हैंड है उसको चेक करते हैं। यहाँ से देखिए ये इनकी जीवन रेखा का आपको फ्लो चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो भी रेखाएं हैं पीछे चलती हुई ये उतनी स्ट्रॉन्ग और डार्क रेखाएं नहीं हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए ये जीवन में इनके चेंजेस होता हुआ, और ये एक रेखा इनके हाथ में पॉजिटिव चलते हुए, और अगर यहाँ 20वें वर्ष के समथिंग देखा जाए तो हल्का सा डिस्टरबेंस, लेकिन जो भी बदलाव या चेंजेज होंगे वो तरक्की के लिए। और अगर यहाँ इनके 26वें वर्ष के समथिंग देखा जाए तो ये इनके जीवन में पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद ये देखिए इनकी एक हाथ में माइंड लाइन का फ्लो इस प्रकार से, एक माइंड लाइन ऊपर से जाते हुए, और अगर देखा जाए यहाँ तो ये देखिए 27वें वर्ष में यहाँ भी कुछ पॉजिटिविटी आते हुए, और 29वें वर्ष के समथिंग यहाँ कुछ तरक्की होगी, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस भी इनका यहाँ रहेगा। उसके बाद ये पॉजिटिविटी की रेखाएं, ये देखिए ये तरक्की की रेखाएं हैं। और अगर 33वें वर्ष में यहाँ भी देखा जाए तो कुछ नेगेटिविटी जीवन में आते हुए, हेल्थ प्रॉब्लम आते हुए यहाँ दिखाई दे रही है। अगर 39वें वर्ष के समथिंग देखा जाए तो यहाँ ये कुछ, ये देखिए इनके जीवन में तरक्की होते हुए और कंटिन्यू अर्निंग ये यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो 50वें वर्ष के समथिंग
इनको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनके लेफ़्ट हैंड में शो हो रही थी, वो भी यहाँ होते हुए तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ इनको रहेंगी और उसके बाद ये रेखाएं इन्हें ऊपर की एज में तरक्की करवाएंगी। इन रेखाओं के द्वारा जीवन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ व्यक्ति को मिलती है। अब देखिए, अगर फेट लाइन देखी जाए तो वह भी आपको यहाँ भी वैसी ही दिखाई देगी। इतनी स्ट्रॉन्ग रेखा इनके हाथ में नहीं है। यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ पॉजिटिविटी इनको 25 के समथिंग आते हुए दिखाई दे रही है। अगर इन रेखाओं का देखा जाए तो ये रेखाएं इन्हें मिडिल एज के बाद तरक्की करवाएंगी। सेम आपको फॉर्मेशंस यहाँ भी बनते हुए दिखाई देंगी। और ये देखिए, यहाँ एक ये फॉर्मेशन, उसके अंदर से फिर एक ये फॉर्मेशन, या फिर एक ये फॉर्मेशन बनते हुए, और ये जब भी बनती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को प्रभावित करती है। अगर ये वाली फॉर्मेशंस यहाँ इस प्रकार से चलती हुई दिखाई देती हैं तो जीवन में लव मैरिज का योग ये बनाती हैं। इसके साथ ही साथ हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं जो लव मैरिज के लिए व्यक्ति को सहयोग करती हैं। गुरु का स्ट्रॉन्ग होना, रिलेशंस रेखा का सूर्य माउंट तक पहुंचना, साफ सुथरी रेखा होना, अगर कहीं से टूटी हुई है या फिर घुमावदार है, लहकदार है, तो फिर ये कहीं ना कहीं शादी में दिक्कतें लाती है। यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो ये देखिए नेगेटिव फॉर्मेशंस होती हैं। ये सूर्य रेखा है, ये वाली रेखा नेगेटिव होती है। ये देखिए जिस प्रकार से ये चल रही हैं, ये पॉजिटिव रेखाएं हैं। और ये इनके हाथ की बुध रेखा, ये हल्की हल्की रेखाएं, डिस्टरबेंस की रेखाएं हाथ में मानी जाती हैं। बुध इनका अच्छा है यहाँ पर, और सूर्य माउंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सूर्य का उपाय करें, पॉजिटिविटी मिलेगी। अब यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो गुरु माउंट इनका बिल्कुल फ्लैट है, जो नेगेटिव फल देने वाला रहता है। आपके पारिवारिक सुख को प्रभावित करता है। शिक्षा वगैरह भी उतनी अच्छी या पॉजिटिव व्यक्ति की नहीं होती, वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित इससे होती है। पारिवारिक सुख को भी ये प्रभावित करता है। समाज में आपका मान सम्मान सब इस पर डिपेंड रहता है। अगर गुरु नेगेटिव रहता है तो इन फील्ड में आपको संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ से अगर देखते हैं तो देखिए, माउंट को स्पेस भी उतना नहीं मिला हुआ है और माउंट उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। काफ़ी सारी इस पर फॉर्मेशंस नेगेटिव मार्क्स को कमज़ोर करती है। शुक्र अगर देखा जाए तो देखिए, ये दबा हुआ है। यहाँ से आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देंगी। प्रॉपर्टी भी रहती है और ये आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित भी ये रेखाएं करती हैं। चंद्र की अगर बात की जाए तो देखिए, चंद्र और केतु का योग आपके हाथ में नेगेटिव फल देने वाला रहेगा। अगर आपके राइट और लेफ़्ट हैंड को देखा जाए तो आपका जो राहु का स्थान है वह भी काफ़ी नेगेटिव है और आपको ये जीवन में प्रभावित करेगा। राहु से रिलेटेड कोई भी उपाय, आप एक उपाय कंटिन्यू जीवन में करें, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी।
राहु स्थान का उठना उभरना जीवन में नेगेटिविटी को दर्शाता है। यहाँ अगर हृदय रेखा आप देखते हैं तो देखिए ये इनकी हृदय रेखा आपको चलती हुई दिखाई देगी और यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हुए इनके जीवन में दिखाई देंगी। अब देखिए ये जो रेखा इनके हाथ में यहाँ से चल रही थी ये विवाह से रिलेटेड, और ये जो रेखाएं चल रही हैं ये आर्थिक तौर पर संपन्नता की, ये सभी की सभी फॉर्मेशन इन्हें जीवन में तरक्की करवाएंगे। ये रेखाएं ये देखिए ये सभी इन्हें जीवन में अच्छी ग्रोथ देंगी। यहाँ भी अगर आप माइंड लाइन देखते हैं तो ये उतनी पॉजिटिव आपको चलते हुए दिखाई नहीं देगी, और अगर इस एज में ऐसी प्रधान रेखाएं हाथ में रहती हैं तो ये आने वाले समय में कठिनाइयों, स्वास्थ्य रिलेटेड नेगेटिविटी को बताती हैं। इनका क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड तो 25वें वर्ष के समथिंग यहाँ पॉजिटिविटी शो हो रही है। लव मैरिज के लिए क्वेश्चन था तो लव मैरिज का योग भी यहाँ कोई अधिक पॉजिटिविटी देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बाकी स्वयं से डिसीज़न लें, और जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह भी गया हो तो वह भी पूछें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।